नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हम कर रहे थे एचपी टेट मेडिकल के का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो हम देखेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर। शायद उससे पहले 2019 से पहले ये साल में एक ही बार होता था। ठीक है, तो मुझे 2018 का मिला। ठीक है, तो 2018 का करेंगे। सेम पैटर्न था, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। बाकी पैटर्न सारा सेम था। कब हुआ था ये? सितंबर में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्रिएटिविटी मीन्स। अब क्रिएटिविटी क्या लाती है? क्रिटिकल थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग? तो आंसर आएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज। जो आपके मोटिव्स होते हैं वो किसके द्वारा क्लासीफाई किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमन मोटिव्स वेरी विद इन इंडिविजुअल्स as well as among individuals in term of all the following except। तो इसमें क्या आंसर क्या आएगा? क्वालिटी। क्वालिटी के अलावा सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। अगला है वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। वर्बल गाइडेंस जो है वो सबसे कम इफेक्टिव होती है टीचिंग में। किसकी टीचिंग में? स्किल्स की टीचिंग में। स्किल्स को आप वर्बली नहीं सिखा सकते। अगला है हु इज़ कंसीडर्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो किसको मानते हैं हम? तो वो मानते हैं अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स आर। अब डेलिंक्वेंट कौन होते हैं? जो अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके थे, पथ भटक चुके होते हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल कौन से आएंगे इनमें? तो वो आएंगे इंडिविजुअल बिलो 18 साल की उम्र से कम सारे आएंगे जुवेनाइल। अगला है बैकवर्ड चिल्ड्रंस पासिस। अब बैकवर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या करते हैं? एजुकेशन अटेनमेंट लेस होती है देन देयर पीयर्स। अब पीयर कौन से होते हैं? जो उनके साथ में पढ़ रहे होते हैं, सहयोगी। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज्ड इन इंक ब्लड टेस्ट। जो रॉसचेस्ट का जो इंक ब्लड टेस्ट होता है उसने कितने कार्ड यूज़ किए थे? तो उसने 10 कार्ड यूज़ किए थे। ये तो सबने पढ़ा होगा पर्सनैलिटी टेस्ट में। अगला है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग EQ। एजुकेशनल क्वेश्चन को मापने का कौन सा फार्मूला है? तो वो कौन सा फार्मूला है कि EA/CA × 100। नेक्स्ट आएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इन्होंने टाइप्स ही पूछ लेंगे कितने टाइप से होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हु रोट द बुक कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। तो ये वाली बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी पोलेंस्की ने लिखी थी ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कंडीशनिंग। ये तो आपको पता होना चाहिए, पेवलो आएगा फादर ऑफ कंडीशनिंग, वही आएगी। देखो पेवलोस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्लूट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हमारे स्किनर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो थ्योरीज हैं उनसे क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू गेसेल्ट साइकोलॉजी। गेसेल्ट साइकोलॉजी से कौन इनमें बिलोंग नहीं करता है? तो पावलो इनमें बिलोंग नहीं करता है। अगला है हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स के ऊपर के बेसिस पे किसने पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया था? तो वो कौन थे हमारे? क्रेट्समर एंड शेल्डम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स। अब साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स कौन से होते हैं? सारे एंगर हो गया, फियर, लव हो गया, सॉरो हो गया, सारे साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। भाई काफ़ी अच्छा, मतलब इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ लिया। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? स्टीफन के द्वारा। अगला है चाइल्ड्स डेवलपमेंट is a product of both heredity and environment. This principle of development is अच्छा कि चाइल्ड्स की जो डेवलपमेंट होती है वो प्रोडक्ट होता है किसका? हेरेडिटी का और एनवायरनमेंट का। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्कूल बिहेवियरिज्म फोकस ऑन स्टडी। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो स्कूल बिहेवियरिज्म पर फोकस करता है? तो वो कौन सा आएगा इसमें? ओवर्ट बिहेवियर ओनली। अब ओवर्ट बिहेवियर कौन सा होता है? ये मेरे आईडी से क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं? जो ईयरली बेस सिस्टम था उसके क्वेश्चन है सारे ये। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसमें तो मैं पेवल वाली थ्योरी पहचान पाया, बाकी तो सारे मुझे थोड़े अजीब लग रहे हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट।
तो इसमें कौन सी इनकरेक्ट है कि डेवलपमेंट फॉलो अ स्ट्रेट एंड लीनियर पाथ, डेवलपमेंट जो है कभी स्ट्रेट और लीनियर पाथ फॉलो नहीं करती है ना। और ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड टू फुट, ये भी ठीक है। दिस इज लैक ऑफ अनफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट फॉलोज अ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये भी ठीक है। अगला है अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय पियाजे ऑफ द स्टेज। अच्छा, ये कौन से स्टेज पे बताया था उसने, तो ये बताई थी कि अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट, तो वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाके ये उसमें ये डेवलपमेंट आती है। नेक्स्ट है, बोला कि सपोज करो अ चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल एज इज 10 ईयर्स एंड ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टेस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, तो उसका IQ कितना होगा उस केस में, तो होगा 140। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम। एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या आएंगे इसमें, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, कल्चर एंड ट्रेनिंग, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, तो कल्चर और ट्रेनिंग जो थी वो एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे जो अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट के इंटरेस्ट को क्लासरूम के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ अ चाइल्ड राइट्स 16 एज 61 एंड गेट्स कन्फ्यूज बिटवीन B एंड D, दिस इज़ द केस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। और भाई ये तो हमें भी होता था, B और D और P और Q में तो हम भी कन्फ्यूज़ होते थे। ठीक है, आप में से भी बहुत होंगे ऐसे कि छोटा P ऐसे डालना है कि ऐसे डालना है, बहुत कन्फ्यूज़ होता था मैं। ठीक है, और B ऐसे लिखना था कि D ऐसे, ये तो मैक्सिमम आई थिंक सभी के साथ साथ होते हैं, लेकिन इसमें एज का फैक्टर भी होगा ना कि किस एज तक, क्योंकि उसके बाद तो कभी हुआ नहीं ऐसे। अगला आएगा कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ह्यूमन कोग्निटिव डेवलपमेंट कवर एज रेंज फ्रॉम। अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ह्यूमन के कोग्निटिव डेवलपमेंट की, तो वो कवर करती है कौन से रेंज को, तो वो 7 से लेके 12 साल तक। ठीक है, इसको याद रखना। अ टीचर प्रोवाइड्स reinforcement after every 2 correct responses of a child, then it is called। ठीक है, हर 2 करेक्ट रिस्पॉन्सेज के बाद जो वो टीचर जो है रीइंफोर्समेंट करवाता है, तो वो कौन सी हुई हमारी फिक्स्ड रेशो शेड्यूल। नेक्स्ट है, एनीथिंग दे एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अ, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बोरिंग लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बोरिंग, क्योंकि भाई ऐसा ही है, क्योंकि तब जब तक आप इनमें से पूरी थ्योरीज नहीं पढ़ोगे तब तक ये सारे बोरिंग ही लगेंगे। पहले कोई टॉपिक पढ़ो साइकोलॉजी का, फिर उसकी क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद इनको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इनको सॉल्व करने का। क्योंकि अभी मैं सॉल्व करवाने लगा तो 30 क्वेश्चनों में ही मैं 1 घंटा लग जाएगा, और अभी हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, करेंगे हम उनको भी करेंगे, डिटेल में करेंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा डेली की एक वीडियो में डालता रहूँगा, वो आप निश्चिंत हो जाएँ। ओके, बाकी जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, एक मोटिवेशन आता है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि कुडनर टेस्ट इज़ यूज टू मेज़र, कुडनर टेस्ट जो है वो इंटरेस्ट को मेज़र करने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी जिसने पढ़ा हुआ कुडनर टेस्ट, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि मंगल की बुक है एक साइकोलॉजी की, उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम आपका कवर होगा, टैट के लिए भी और कमीशन के लिए भी। नेक्स्ट है TAT विच इज़ फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी स्टैंड्स फॉर। अब TAT क्या आएगा, टर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, अब टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है ना, तो इसमें TAT वो उसमें पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग पूछा तो उसका अलग आएगा। अगला है कोल्सबर्ग डेवलपमेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू, ये तो आपने पढ़ा होगा, कोल्सबर्ग की थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी, तो ये मॉरल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा था कि मॉरली ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो कोल्सबर्ग की थ्योरी थी। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये, डैश टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर थ्रू बिहेवियर थेरेपी, तो उसमें से क्या आएगा हमारे पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली चीज थ्योरी। ठीक है, अब आपको क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, फिर वो क्या बोलते पेब्लो नहीं थे, कौन सा था वो, वाइगोस्की की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, वो आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब थ्योरीज तो आप मतलब कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए थी कि मतलब किसने दी और कौन सी थ्योरी किसने दी थी। यहाँ से आपके 1 तो नंबर पक्के हैं, कन्फर्म है। चलिए अब थोड़ा हम GK GS के क्वेश्चन करेंगे, इनको थोड़ा हम फास्टली करेंगे, क्विकली करेंगे। वो पूछा कि कौन सी पार्लियामेंट थी जो वर्ल्ड में फर्स्ट थी जो पूरी तरह से सोलर थी, तो वो कौन सी थी, पाकिस्तान की थी ये। ठीक है,
नल्ला पाकिस्तान। अगला है हु वॉन द वुमेन सिंगल्स विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2018। तो 2018 का आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। 2000 आपको कौन से याद रखना है जो 2020 में हो, 2021 में हुए हैं, ठीक है। मेंस तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। मेंस में 3 तो वही जीत गया, नोवाक जोकोविच। एक लास्ट वाला जो यूएस ओपन होता वो किसी और ने जीता था, ठीक है। बाकी द मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन इज 30 ईयर्स। लोकसभा के इलेक्शन के लिए 30 ईयर्स और राज्यसभा के लिए 35 ईयर्स, ठीक है। इसमें 25 ईयर्स भी किसके लिए चाहिए होती है, ठीक है, वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन देखते हैं। इन हिमाचल प्रदेश नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फॉर राज्यसभा आर। हिमाचल प्रदेश में कितने होते हैं, तो तीन ही होते हैं राज्यसभा के लिए और 4 होते हैं लोकसभा के लिए। अगला है पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड। वो कौन से कांग्रेस का सेशन था, वो था हमारा लाहौर का, और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है नंबर ऑफ नंबर ऑफ पुराण कितने हैं हमारे, तो 18 नंबर है पुराणों के, तो ठीक है। अंडर डैश आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। 252, 256 और 352, 356 और 360 तीन आते हैं इसमें। अगला है द टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो गैलीलियो के द्वारा। अगला है अस्किनी द ओल्डेस्ट नेम ऑफ विच रिवर, तो यह हमारे चिनाब रिवर का पुराना नाम, वैदिक नाम। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो किसके कोर्ट के पोइट थे, तो कौन किसके थे वो, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश नोन है मिनी स्विट्जरलैंड, खजियार किसने दिया था, पी ब्लेजर ने इनको ये नाम दिया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट फुलेज फेस्टिवल, तो फुलेज किन्नौर में मनाया जाता है। हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड, तो ये किसने करी थी, हमारी डलहौजी ने करी थी, झंडू बाम डलहौजी, बड़ा गंदा आदमी था ये। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे ये। अगला है हमारा विच सिटी ऑफ इंडिया नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, तो वो किसको कहते हैं हम, जमशेदपुर को कहते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। अब पिट्सबर्ग कौन से कंट्री में पड़ता है वो मुझे बताना, और पिट्सबर्ग की खासियत क्या है। किसी चीज़ का खास प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से जो था उसको मतलब थोड़ा डिफरेंशिएट, थोड़ा सा इसको अलग रखा गया है, और उसी के नाम के ऊपर इंडिया में जमशेदपुर को पिट्सबर्ग बोलते हैं। अगला है विच वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1770, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला है भारत फ्रॉम विच वेद डिड द नेम भारत केम फ्रॉम, तो ये किससे आया था, ऋग्वेद से ही आया था। जय जवान जय किसान नारा किसने दी था, ये तुम्हारे अच्छा जय जवान जय किसान दिया था हमारे पास, किसने दी था, लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन जय विज्ञान किसने जोड़ा था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, 206 हेडिंग होती है भाई इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु रोट महाभाष्य किसने लिखा था, पतंजलि ने। अगला है विच कॉन्टिनेंट नेवर होस्टेड द ओलंपिक गेम्स, तो वो कौन सा था, अफ्रीका। अगला है विच गेम इज़ प्लेस्ड बाय द स्पाइकर्स, तो स्पाइकर वॉलीबॉल में आता है भाई, लिफ्टर भी आता है उसमें। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर, तो 6 साल का टर्म होता है इनका। हु वाज द फर्स्ट लेडी टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये देविका रानी थी, ठीक है। अगला है और दादा साहब फाल्के अवार्ड 51 नंबर का किसको मिला था, सर रजनीकांत को। और 50वें नंबर का अमिताभ बच्चन जी को। द इंडियन न्यू ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम चैत्र माह से। अगला है मोहिनीअट्टम, तो ये केरला का है। अगला है नाथुला पास, तो ये सिक्किम में नाथुला पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो वो कौन सा है, बुशहर, लार्जेस्ट प्रिंसेस स्टेट बुशहर ही था। हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर, तो डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने ये उनको आइडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट हार्मोन्स दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो रोक देता है, तो वो कौन सा रोक देता है, अब्सिसिक एसिड जो प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। अगला है द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट रिसेंबल मलबरी फ्रूट इज, वो होती है मोरोला स्टेज, ठीक है। और 32 सेल स्टेज होती है शायद ये, ठीक है, 32 सेल ही होती है, ठीक है। मलबरी स्टेज, मलबरी क्या होता है, शहतूत। अगला है पोलोसाइट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, ये तो पता होना चाहिए भाई आपको, पोलोसाइट जो था वो oogenesis के दौरान बनते हैं। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स। सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स इज कॉल्ड,
इसमें आएगा हिट्रोसिस और हाइब्रिड वाइगर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। द बोन इज कॉल्ड ए यस बोन। यस बोन किसको कहते हैं हम? एटलस को। ठीक है, एटलस, हाँ एटलस को ही बोलते हैं। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। अरे यार, सम फंजाइस आर एडिबल्स, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेराज में प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। अब यीस्ट जो है किसके प्रोडक्शन में यूज़ होती है? तो होती है चीज़ और बटर में। अगला है सिनेप्सिस अक्कर ड्यूरिंग। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए भाई। सेल स्टेज, G1 फेज, G2 फेज, G1 फेज, S फेज, M फेज, G2 फेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिनेप्सिस किसके दौरान बनते हैं? जाइगोटीन स्टेज के। अगला द वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज रेड पांडा। पांडा आता है इसमें ना, रेड पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। टी लिम्फोसाइट हमारा बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, और यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे सेल डिफेंस मैकेनिज्म में। और हाँ, बायोलॉजी की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, और इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी तो प्लीज़ मुझे बताना कि कौन कौन सी इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ओके, क्योंकि जितना रिसोर्सेज हैं मेरे पास उससे अकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर अगर कुछ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशन ज़रूर देना। ओके, अगला ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम्स आर फॉर्म्ड इन। अब ट्रॉफिक लेवल किस में बनते हैं? ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। ठीक है, 10% लॉ आपने इसमें पढ़ा होगा। स्कोलेडॉन कौन सी फिश होती है इसमें? स्कोलेडॉन होती है कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, ओके। अब एक्सोसिटस क्या होता है? ये क्या होती है एक्सोसिटस? ये है बोनी फिश। डॉल्फिन क्या है? मैमल्स है। ओके, तो उसमें भी ऑप्शन है हमारा। अगला है स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू टर्निप। ठीक है, इन पेरियंथ। अब पेरियंथ में क्या होता है? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल्स एंड पेटल, जिसको बोलते हैं पेरियंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास। विच इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स इन ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है हमारा ब्लड जो हमारा WBC है उनका काउंट जो बढ़ जाता है वो कम हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट आएगा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब कौन से टाइप के इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं? तो उसमें 70S वाले नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है उनमें मेन डिफरेंस तो वही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा इज कॉल्ड सूडोपोडिया। उन्हीं के थ्रू ये खाता पीता है। अगला है फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ क्रायोसोफाइटा। ठीक, क्रायोसोफाइटा। अगला है फ्यूकोजेंथिन्स इज फाउंड इन। ये तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ये ब्राउन अलगी में पाया जाता है ये पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट, विच वन इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस मतलब जो पानी और लैंड पे दोनों पे हो जाते तो है मॉसिस। ओके, अगला है लाइकन्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी एंड फंजाई। ऑप्शन नंबर बी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्पॉन्ज ओनली। स्पॉन्ज में ओनली क्या पाया जाता है? तो न्यूमरस इनलेट्स पाए जाते हैं स्पॉन्जिस में। स्पॉन्जिस मतलब जो हमारे घर के स्पॉन्ज होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। जैसे देखते हैं ना हम कि पत्थर तैर रहा है पानी में, तो बेसिकली कि वो स्पॉन्जिस ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? हमारे फ्रॉग्स में होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है। ओनली रेप्टाइल्स विच है 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट इज क्रोकोडाइल। अगला है पाइन एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल हमारे पास पाइन एप्पल, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं एक साथ इकट्ठे होकर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। मलबरी भी उसका एग्जाम्पल है एक। फिलोटैक्सी refers to the arrangement of leaves. Okay, sorry for the background sounds. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निसेल्स ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म्स ऑफ। अब निसेल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं न्यूरॉन्स में के अंदर। नेक्स्ट है सिलिया एंड फ्लैजेटा बोथ इन अरेंजमेंट ऑफ 9+2 अरेंजमेंट होती है इनमें, और बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं मोस्टली ये। अगला है मोनोसेक्राइड्स आर बाउंडेड टुगेदर बाय।
अब मोनोसेक्राइड किसके, तो कौन से बॉन्ड होता है उनमें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड किनके बीच में होता है, तो वो होता है अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ 0 होता है इसमें, तो हाँ ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन। H2O का कौन सा होता है हमारा, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें क्या आएगा हमारे पास, कॉपर। जो कम मात्रा में चाहिए होता है उसको माइक्रो, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है वो मैक्रो। रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज, सिंथेटिक फेज के दौरान ही हमारा रेप्लिकेशन होती है। आर क्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़, कितना होता है हमारे पास, 1 होता है इसमें ना, इसको याद रखना यार। विच द नेट यील्ड ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ 38 एटीपी निकलते हैं, आपको पता हुआ वो क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह ना, उसमें लास्ट में कितना निकलता है, 38 एटीपी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रोमेगाली इज़ ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ, एक्रोमेगाली किसकी ज़्यादा सिक्रेशन होता है, GH फैक्टर आफ्टर एडोलेसेंस। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, तो वो किस में होती है हमारे पास, हनी बीज, हाँ हनी बीज में होती है। आपने पढ़ा होगा हनी बीज में क्वीन होती है, फिर ड्रोन होते हैं, ड्रोन ही बोलते हैं शायद उनको, और मेल्स होते हैं, ठीक है। फुल्लीफॉर्म अपरेटस अक्कर इन सिनर्जिड्स, अब सिनर्जिड सेल्स को प्रेजेंट होते हैं ना, उनमें आपको पता होगा कि फुल्लीफॉर्म अपरेटस जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ठीक है, F1 जनरेशन के साथ और वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस क्या होता है वो प्लीज़ मेरे को बताना। पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड एट द कोडोन 4AA, 100 क्वेश्चन, शत काज भी लगा दी हमने। मेल गैमीट्स इन एंजियोस्पर्म्स इज प्रोड्यूस बाय, एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट्स जो है वो कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, जनरेटिव सेल्स, यस जनरेटिव सेल्स। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर आएगा एटाविज्म। द बेबी हैज़ बीन बोर्न विद द स्मॉल टेल, तो ये किसकी एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट होती है लेकिन सडनली अपीयर आज की जनरेशन में हो जाती है, उनको हम बोलते हैं एटाविज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता है हमारे पास, सेंट्रियोल नहीं होते भाई इनके पास। फिनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड रेशो 3:1 होती है, ये आपको पता चाहिए फिनोटाइपिक। फिलोड इज एन मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल्स, भाई ये फिलोड क्लैडोड ये तीसरी चौथी बार क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने ये, तो ये पेटियोल्स की मॉडिफिकेशन होती है। अगला है इफ़ द बेस सीक्वेंस ऑन वन चेन DNA इज़ द ACGTTGT, तो उसके अपोजिट क्या आएगा, A के सामने आता है T, फिर आता है हमारा C के सामने G, ATGC TGC, ऑप्शन नंबर B आएगा हमारे पास। इसमें अपोजिट आएंगे ना इनके अपोजिट, A जो है वो T के साथ बनाता है और G जो है वो C के साथ बनाता है। A जो है वो T के साथ डबल डाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और G जो है वो C के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और यही हमारा चार्गफ रूल भी कहता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स टेक्स प्लेस इन सिट्रिक एसिड साइकिल इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। द कंडीशंस व्हेन हार्ट बीट डिक्रीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैडिकार्डिया, ठीक है ब्रैडिकार्डिया, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है, XO यानी कि मोनोसोमी, मतलब एक क्रोमोसोम जो होता है वो कम होता है ना, टर्नर सिंड्रोम। जनरली ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट्स आर फाउंड इन कव मिल्क, तो कैसीन और लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है ना। अगला है हु डिस्कवर द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो ये किसने दी थी हमारे पास, स्टैनले कोहन्स एंड हर्बर्ट बोयर ने दी थी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये तो अपने पढ़ा होगा, अपने जो आपकी बायोटेक वाला चैप्टर है ना आपका +2 में बायो का 11th नंबर का, उसमें आपने पढ़ा होगा ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्टेराइल सीमन इज नोन एज स्टेमिनोड, जो स्टेमन जो था वो स्टेराइल होता है, बंजर होता है, बंजर मतलब हाँ बंजर समझ लो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेमिनोड। नेक्स्ट है मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर एलो पॉलीप्लॉइड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एर्बोर बाइटे इज अ पार्ट ऑफ सेरिबेलम का पार्ट है ये ना,
अगला है टर्मिनेशंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्मेशन इज ब्रॉट अबाउट। तो टर्मिनेशन कोडोन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA, ये टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, ये आपको याद रखने हैं एज इट इज़। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड्स इन अ ब्रीडिंग इन न्यू ब्रेड, इसको कहते हैं हम इमेस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और मेंडल ने भी यही करा था। अ डिप्लोसोम्स इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अगला है विच इज़ कॉल्ड द जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग। तो प्लाज्मिड्स होते हैं भाई, जीन प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया में मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं से हम निकालते हैं और इसी के बीच में मतलब वेक्टर होता है ये हमारा। जब हम होस्ट डीएनए में कोई फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो उससे पहले हम उसको प्लाज्मिड में डालते हैं। नेक्स्ट है द डेविल फिश इज ऑक्टोपस। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बींग्स नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31 पेयर्स। नेक्स्ट है द सिंगल हॉर्न राइनोसेरोस आर प्रोटेक्टेड एट काजीरंगा नेशनल पार्क असम। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर। तो आपको पता होगा इसमें से कौन सा आएगा? आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इसमें से ऑल कैन बी यूज्ड, मिथाइल अल्कोहल भी, पिरिडीन भी, कॉपर सल्फेट भी, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन चल पड़े भाई अब ये। फूड चेन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, क्योंकि जिंक जो होती है इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ओके, चलिए अगला फ्रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, फिर आपको टर्माइट प्रोसेस क्या होती है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करके, मतलब कि फर्स्ट का फ्लोटेशन प्रोसेस जो होती है उसका क्या आएगा? वो जिंक सल्फेट वाली होती है। टर्माइट प्रोसेस कौन सी होती है? फेरिक ऑक्साइड, उसमें मतलब क्या यूज़ होता है वही करेंगे इसमें हम। और कौन था हमारा थर्ड कहाँ पे है? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास? नहीं, सेकंड का फोर्थ आएगा। फोर्थ में क्या था हमारा? क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है। और मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या आएगा हमारे पास? मैग्नेटिक है तो आयरन ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो बच गया वो लास्ट वाला ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग, मतलब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेंट कौन सा है जो ऑक्सीडेशन कर रहा है इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो वो कौन सा कर रहा है? इसमें तो ऑक्सीडेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन में, हाँ कोई भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉन मेटल इज लस्टर, ये तो हमने कर लिया। अगला हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन सबशेल फॉर N5 और L0। तो कितने कर सकते हैं हम? 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन सबशेल ऑफ N5 L0, तो उसमें हम सिर्फ 2 करेंगे। इसके लिए आपको ये क्वांटम नंबर वाले सारे आपको पता होना चाहिए, सारे उनकी थ्योरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में कौन सा आएगी? ग्रुप नंबर फर्स्ट, हे लीना कर रब से फरियाद, ठीक है। तो और ये कैल्शियम सेकंड वाले में आता है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये सी है तो वहाँ वहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो ब्यूट आइन जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। 130 क्वेश्चन। अ मिक्सचर्स कंटेन 71% CaSO4, 29% ऑफ कपूर। नेम अ सुटेबल टेक्निक्स फॉर सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। तो उसमें से हम सब्लिमेशन प्रोसेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कपूर जो वो जल्दी उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आएगा द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 m यूरिया, 1 moles ऑफ यूरिया एंड 1 molar यूरिया और 1 molar NaCl एंड 1 molar K2SO4 इन रेशो। तो 1 इसमें कितना आएगा? 1:2:3 ही आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन का टॉपिक नंबर 7, तो मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो सकती है इसमें? 5, 4, 2 और 6, 4, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। अब इसमें क्या आएगा? जैसे एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, इसमें 2 आ गए, ठीक है, एक एक, इसमें भी 2 आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मैक्सिमम कोवलेंसी कितने बताया इन्होंने बताई मैक्सिमम कोवलेंसी इसमें 4 ही हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव बेंजीन देता है भाई ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अगर किसी को मैं शायद कुछ कॉन्सेप्ट इसमें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि लोन पेयर का भी सीन होता है इसमें कुछ। हाँ, फिर दो लोन पेयर बच जाते हैं इसमें, ठीक ठीक 4 ही आएगा फिर इसमें कोवलेंसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स डू नॉट इम्पार्ट कलर ऑन द फ्लेम। अब जो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगी वो नहीं करेगी इसमें। अब ट्रांजिशन मेटल तो अलग अलग देते हैं पर इसमें मैग्नीशियम नहीं देता है, सोडियम भी देता है, कैल्शियम देता है, बेरिलियम भी देता है। अगला है स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड अमंग बोरोन हैलाइड्स, तो Bi3 जो हमारी कौन सी सीरीज है वो, जैसे हमारी क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होती है हमारी, जो हम लुईस एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। अब लुईस एसिड क्या होते हैं आपको एसिड भी बताना चाहिए, लुईस एसिड कौन से होते हैं, अर्हीनियस एसिड कौन से होते हैं, ब्रोनोस्टर लॉरी कॉन्सेप्ट है कि एक एसिड बेस का, वो आपको पता होना चाहिए। जो जल्दी क्या करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज़ कर, जितने ज़्यादा रिलीज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये है लुईस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर, लेदर मतलब झाग विद सोप बिकॉज सोप इज प्रेसिपिटेटेड एज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्टीरेट। अगला है द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन वाज XePtF6। ये भाई थोड़े से वही क्वेश्चन है जो डेली बेसिस पे पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं का ही है। 2 टेबल स्पून फुल ऑफ vinegar in a test tube, a pinch of baking soda is added, a gas which evolved with hissing sound। तो वो कौन सी होगी, एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास इसमें SO2 बनेगा, ठीक है। CH3 COOH विनेगर, एसिटिक एसिड ना, और बेकिंग सोडा, इसमें क्या आएगा हमारे पास SO2 रिलीज होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स लार्जेस्ट इन साइज़, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। इसमें से मुझे कुछ क्वेश्चन जो वो डाउटफुल भी लगते हैं, जो डाउटफुल होगा तो जिनको कंफर्म होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ऐसे नहीं सभी गलत होंगे, हो सकता है एक का दुक्का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज 6, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH नेगेटिव इज H2O। नेक्स्ट है Al4C3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कौन सी गैस देता है हाइड्रोलिसिस के तो बाद में, तो ये देता है हमारे पास मीथेन गैस। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग्स कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज़्यादा 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम देता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए आपको पहले इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ना, उसके बाद ही आप इनको कर सकते हो। तो Fe3 पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा, ठीक है। 146 क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को ना डिटेल में करवाने लगूँ तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो करेंगे इनको जब टाइम मतलब होगा, टाइम आएगा, ठीक है, तो इनको भी करेंगे क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा ये, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो तुक्के लग रहे हैं ये तो सारे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स शो टेंडर इफेक्ट, तो उसमें आएगा मिल्क, क्योंकि मिल्क क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें जो प्रोटीन वो करती है सॉलिड काम करती है और लिक्विड तो होता ही है। S8 मॉलिक्यूल है और S8 मॉलिक्यूल जो वो एक क्राउन जैसा फॉर्मेशन बनाता है इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे 7.76, 3.76 इंटू 10⁻22, ठीक है। हमारा जो प्रीवियस ईयर करने का मकसद ये होता है कि कौन से टॉपिक पे हमारे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है कि 10-12 क्वेश्चन तो रिपीट भी आ जाएँ, तो नो डाउट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज मिनरल एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड। अगला है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फार्मूला CH3 थ्राइस CCH3, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2,2-डाई इथाइल प्रोपेन, 2,2-डाई इथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज डिस्कवर्ड इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन्ड वाज फिल्टर्ड टू द फिल्ट्रेट, द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस व्हेन बेयर एडेड देन, तब क्या होगा जब इस लिटमस डाल दिया तो सॉल्यूशन जो है उसका कलर ब्लू हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए ये हो गया आज का हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप अपने वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब
ज़रूर करें और मोर नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।